के रिवीजन पोर्शन में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सूरदास। सूरदास का कवि परिचय, साथ में आपका पाठ का जो अंश होगा वो भी पढ़ाया जाएगा। फिलहाल कवि परिचय। कवि का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका जन्म जुन्नतका या रेणुका नामक स्थान में हुआ था। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये दिल्ली के नजदीक सिंह नामक स्थान में जन्म लिए थे और बाद में ये जो है मथुरा चले गए, काफी बनारस आ गए और वहाँ आने के बाद गऊ घाट पर, बनारस में वृंदावन के बीच वे गऊ घाट में रहने लगे और वहीं पर वल्लभाचार्य जी आए और वे उनके शिष्य बन गए। वहीं एक मंदिर में इन्हें भजन कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया गया और वहीं पर रहकर ये अपने भजन कीर्तन करने लगे। इसी क्रम में उन्होंने भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करते हुए अनेक काव्य लिख डाले। इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरावली के नाम से प्रसिद्ध है। इनके जन्म के संबंध में भी कहा जाता है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जन्मांध थे और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। जो लोग ये मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, उनके पीछे कारण है कि उन्होंने कदम का पेड़, गोपियों का विरह वर्णन, कृष्ण का सौंदर्य का जो सुंदर वर्णन किया है, वह जो है किसी अंधे व्यक्ति के लिए शायद असंभव है। इनकी इन्हीं कृतियों को देखकर लोग जो है इन्हें जन्म से अंधे नहीं मानते। वास्तव में सूरदास भक्ति काल की कृष्णाश्रय शाखा के कवि हैं और व्यक्तिगत रूप से ये जो है भक्ति भजन कीर्तन करने वाले एक भक्त हैं। लेकिन साहित्य में इनका एक, हिंदी साहित्य में इनका एक अच्छा स्थान है और इन्हें कवि के रूप में भी हम जानते हैं। इनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है और इनके काव्य, सभी काव्य, चाहे वो सूरसागर हो, साहित्य लहरी हो या सुरावली हो, सभी गीत काव्य है। गीत काव्य का अर्थ होता है कि गा करके सुनाया जा सके, अर्थात लयबद्ध और सुरबद्ध, लय और सुर में बंधा हुआ। इस तरह सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य में अमर है। आज आपकी क्लास में सूरदास का जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो है सूरदास गोपियों की विरह वर्णन का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान कृष्ण मथुरा से में चले गए हैं, द्वारिका के राजा बन गए हैं और गोपियां वृंदावन में कृष्ण की विरह में व्याकुल हैं, उनकी आने की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसी अवस्था में भगवान कृष्ण आते नहीं, बल्कि वे अपने द्वारिका के एक मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। उन्हें निर्गुण धारा के एकेश्वरवाद ईश्वर की, परम शक्तिमान ईश्वर की आराधना करने का संदेश भेजते हैं। तो आप आइए पाठ में देखिए कि किस तरह से उद्धव जो है गोपियों को जब समझा रहे हैं, निर्गुण धारा अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना का जब संदेश दे रहे हैं, तो गोपियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। पढ़ा है आपको यहाँ, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियां जो है उद्धव की बातों को सुनकर उन पर व्यंग कर रही है। कहती है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अरे उद्धव, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो। वास्तव में गोपियां जो है व्यंग में कर रही है, अर्थ होगा कि तुम बड़े ही भाग्यहीन हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह टगाते नाही मन अनुरागी। अपरस मतलब जिसे स्पर्श नहीं किया जाए, अर्थात तुम स्नेह के धागा के साथ, अर्थात स्नेह का धागा कौन है? तो कृष्ण है। कृष्ण के साथ
तुम क्या हो, रह रहे हो, उनके साथ रहते हो, ना ही मन अनुरागी, फिर भी उस कृष्ण से तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, उस कृष्ण में तुम्हारा मन अनुरागित नहीं हुआ, उसमें तुम्हारा मन नहीं लगा, तो तुम्हारी हालत क्या है भाई? तो ज्यों जल पुरैन पात, देखिए भाई, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। तुम्हारी स्थिति वह है कि जिस तरह पुरैन का पत्ता, जल में रहने वाला कमल का पत्ता मान लो, उसी प्रकार का एक पुरैन का पत्ता होता है। तो पुरैन का पत्ता जिस तरह जल में ही रहता है लेकिन जल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह तुम कृष्ण के समीप रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो। पुरैन पात रहत जल भीतर नाही तारस देह न दागी। तुम्हारे उस जल के प्रभाव को तुम्हारा शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों जल माह तेल की गागड़ी बूंद न ताको लागी। कहती हैं कि तेल की गगड़ी हो और उसमें एक बूंद पानी का पड़ जाए तो तेल से मिलता नहीं बल्कि पानी अलग अलग तैरता हुआ नजर आता है। ठीक उसी तरह तुम कृष्ण रूपी तेल की गगड़ी में जल की बूंदों के समान पड़े हुए हो, अर्थात तुम उनके साथ रहकर भी उनसे दूर हो। अप्रीति नदी में पावन बोरियों दृष्टि न रूप परागी। तुमने कभी इस प्रेम की नदी में, अर्थात ये कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में तुमने कभी अपना पांव ही नहीं डुबाया। उसके रूप और सौंदर्य से तुम्हारी आंखें कभी प्रभावित ही नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हम तो अबला है, हम तो कमजोर है, गुण चाटी जो पागी। जिस तरह चींटियां गुण को चाट करके, है ना, अर्थात उसके संपर्क में आकर के उससे अलग नहीं हो सकती, वह उसी में अपना शरीर समाप्त कर देती है। अर्थात गुण के पास अगर चींटियां आकर संपर्क में आ जाए, गुण की चारों तरफ लिपट जाए, तो उससे वह अलग नहीं हो पाती, उसी के रस में मिल करके उसका प्राणांत हो जाता है, वह मर जाती है। ठीक उसी तरह कृष्ण रूपी इस प्रेम की नदी में गोपियां इतनी समा गई है कि अब उसका एक ही अंत है, केवल मृत्यु। चलिए, और इसके बाद आइए हम लोग दूसरा पाठ देखते हैं। उद्धव दूसरा पंक्ति है, उद्धव मन ही मन की मांग रही। गोपियां कृष्ण से के बारे में शिकायत कर रही है उद्धव से, कहती हैं कि मन ही मन की मांग रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही। ऐ उद्धव, हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत गई, जिससे हमें कुछ कहना था। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ऐ उद्धव, हमें जिससे कुछ कहना था, अर्थात जिससे अपना प्रेम प्रकट करना था, उसने तो हमारा ख्याल ही नहीं किया, हमारे बारे में सोचा ही नहीं। ना ही परत कही, उसने हमारा परत ही नहीं रखा, अर्थात हमारा ध्यान ही नहीं रखा। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। कृष्ण जाते समय एक समय दिए कि हम जरूर आएंगे, इस आधार पर, इस विचार पे हम जो है अपने शरीर और मन से दोनों कष्ट सह रहे थे, इसी आस में कि वो आएंगे। अब इन योग संदेशन सुन सुनी बिरहीन बिरह दही। अब ये तुम्हारा ये योग संदेश जो है, निराकार ब्रह्म की उपासना का जो संदेश है, इस संदेश को सुनकर हम विरहीनों, अर्थात हम प्रेमियों का जो प्रेम है उसकी आग और भड़क उठी है और जल उठी है, अर्थात अब जो है परे हो रही है, अपने बस में नहीं है, अत्यधिक हो गई है। चाहती हूं तू गुहार जितहिते उठते ही धार बही। हम जिधर से प्रार्थना करना चाहते थे, हम जिधर से गुहार करना चाहते थे, अजा जिसके सामने हम अपनी दुर्बलता प्रकट करके उससे विनती करना चाहते थे, वो सुनने वाला व्यक्ति के पास से तो उल्टी धारा बह रही है, अर्थात वो सुनने के बजाय, हमारे प्रेम को समझने के बजाय निराकार ब्रह्म निर्गुण भक्ति का उपदेश पढ़ा दिया है, भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरो क्यों। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम इस प्रेम में क्या धैर्य धारण करें,
कैसे हम इस कष्ट को सहन करें, क्योंकि मर्यादा न रही, कृष्ण ने हमारी मर्यादाएं भुला दी, प्रेम की मर्यादा। कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और तो कृष्ण ने क्या किया कि प्रेम की जो मर्यादा थी उसको भुला दिया। वास्तव में प्रेम, आइए विषय से हटकर थोड़ा सा, प्रेम की मर्यादा के लिए कहा गया है कि दो प्रेमी जनों के बीच की बात आपस में गोपनीय रहनी चाहिए, उसे सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यही प्रेम की सबसे बड़ी मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, इस मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया। उन्होंने गोपियों के बारे में बता करके उद्धव को समझाने के लिए भेज लिया। इसलिए गोपियां दुखित है और कहती है कि अब उन्होंने जो है इस प्रेम की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया, अब हम ध्यान कैसे करें। नेक्स्ट आपको इस पाठ करते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।